चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या करना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम लोगों को इक्वेशन देता है ना, जब भी हम लोगों के पास इक्वेशन आता है तो हम लोग इक्वेशन का नंबरिंग कर देते हैं, मतलब नेमिंग कर देते हैं, मतलब उसका नाम मतलब दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। बात समझ में आया। तो उसी प्रकार से इसका भी नाम देंगे लेट 3x - y = 3 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिए 1। अब इसको दे देंगे नाम 9x - 3y = 9। ये कौन सा इक्वेशन हुआ 2। बात समझ में आया। चलिए अब क्या करना होता है, अब एक काम और करना होता है, ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है। पकड़ लेना है मतलब उसके ऊपर फोकस करना है और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब एक्स और वाई आपको वेरिएबल दिख रहा है ना, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाइंड करते हैं। मतलब हमको इक्वेशन नंबर 1 देखने में ठीक ठाक लग रहा है, मतलब छोटा अंक लग रहा है, तो इसी से हम वेरिएबल का फाइंड कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का। ठीक है, चलिए तो फाइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यों लिखें, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं। बात समझ में आया आपको। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं और 3x - y = 3 लिख दिए। बात समझ में आया। तो अब क्या करना है, अब एक ही काम करना है आपको। कौन सा काम, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखिए 3x - 3 = y। y का वैल्यू फाइंड हो गया। कैसे हुआ, y को उस तरफ भेज दिए। ठीक है, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। 3 को इस तरफ ले आए तो ये 3x - 3 = y। बात समझ में आया। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। 3 क्यों, क्योंकि ये अलग एक इक्वेशन आ गया। बात समझ में आया ना आपको। चलिए तो जब ये 3rd इक्वेशन आपके सामने आ गया तो आप इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। कैसे यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 3 को लाए हैं ना, तो हम इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। बात समझ में आया। यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए y का वैल्यू निकाले हैं और इसी y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, क्यों पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं पुट कर सकते हैं। अगर पुट कर दिए तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया ना आपको। तो चलिए अगर इक्वेशन नंबर 1 का यूज किए हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है इसका वैल्यू, y का वैल्यू। ठीक है, या फिर x का भी वैल्यू निकालते तो x का भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। लेकिन यहाँ पे 2 लिखते तो किस में पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी इक्वेशन नंबर लिखे हैं ना उसमें उसके अपोजिट इक्वेशन में पुट करना है इसका वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर 3 में जो भी वैल्यू आएगा। बात समझ में आया ना। तो चलिए पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अपोजिट लिखे 2। बात समझ में आया। तो पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले लिखिए, तो 9x - 3y = 9 ये लिखे इक्वेशन नंबर। और इसी इक्वेशन में हमको y का वैल्यू y के जगह पे इसको पुट करना है, ठीक है। तो चलिए 9x - 3 और y के जगह पे क्या पुट करना है, 3x - y, 3x - 3 ये पुट करना है, हम y बोल दिए थे। ठीक है, = 9। समझ में आया ना। अब इसको सोल्यूशन करना है तो 9x - 3 3 9x और प्लस का 3 3 9 = 9। मतलब 9x गया यानी कि 9 = 9 बच गया। अब ये कौन सा कहानी आ गया, वेरिएबल पार्ट खत्म हो गया, ये 9 = 9 आ गया। अब हम कैसे सॉल्व करें, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालें, है ना। ये कन्फ्यूज़न हो गया ना। तो देखिए जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए, वेरिएबल पार्ट खत्म हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, तो हम लोगों को ये देखना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स मतलब 9 = 9 आया है ना, इसका मतलब ये ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉल्स कब होता, जब 9 = 6 रहता, 9 = कुछ भी रहता, बस 9 नहीं रहता, 11 रहता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता। मतलब ये इक्वेशन गलत है। कभी भी 9 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी 9
7 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी 9 किसी का भी इक्वल नहीं हो सकता है, बस 9 का ही इक्वल होगा। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कैसे? क्योंकि 9 इक्वल टू 9 तो होता है, इसीलिए हेंस दीज इक्वेशन, दीज गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, दीज गिवन इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक है। तो क्या निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।